कहानी है ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपनी ताकत से ब्रह्मांड को बुराई और ताकतों से बचाया और बुराई और अंधेरों का पूरी तरीके से खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन बुराई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो कौन थे ऐसे योद्धा और अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये योद्धा अचानक से कहीं गायब हो गए? क्या रहस्य है अचानक इन योद्धाओं के गायब होने का? जानेंगे इस कहानी में। और कौन बनेगा इस ब्रह्मांड का नया रक्षक? जानने के लिए सुनना होगा ब्रह्मांड का रक्षक मेरे यानी धर्म के साथ। मैक्सिको अनगिनत ग्रहों में से एक मैक्सिको पृथ्वी की तरह ही ऐसी दुनिया जहाँ की खूबसूरती पृथ्वी की तरह ही थी, लेकिन जो सबसे अलग बात थी वो यहाँ की खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ के लोग थे। यहाँ के लोगों के पास जादुई शक्तियाँ थीं और यही कारण था कि यहाँ के लोग कमजोरों को अपना गुलाम बनाते थे और उन पर अपने नियम और तौर तरीके लागू करते थे। और कमजोर लोग जो इनकी बात नहीं मानते थे, ये लोग कमजोरों को बहुत बुरी तरीके से मौत की घाट उतार दिया करते थे। मैक्सिको के एक साम्राज्य जिसका नाम था विराट साम्राज्य, और विराट साम्राज्य के एक छोटे शहर मगध शहर में आज काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज वो दिन था जब मगध शहर के 4 सबसे बड़े परिवार, सौर्य परिवार, चंद्र परिवार, सहारा परिवार और कुमार परिवारों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला था। इन चारों परिवारों में सबसे ताकतवर योद्धा एक दूसरे के साथ मुकाबला करने वाले थे, और यही कारण था कि आज मगध शहर में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज वो दिन था जब मगध शहर के 4 बड़े परिवार एक साथ इकट्ठा होने वाले थे। चारों परिवारों में सौर्य परिवार, चंद्र परिवार, सहारा परिवार और सुमेर परिवार एक साथ सौर्य परिवार के यहाँ बने खास ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होने वाले थे, क्योंकि चारों परिवारों के ताकतवर योद्धाओं के बीच अभ्यास मुकाबला होने वाला था। इस अभ्यास मुकाबले में चारों परिवारों के सबसे ताकतवर योद्धा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन इस साम्राज्य से काफ़ी दूर एक जंगल में, जहां आसपास चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और चिड़ियों की आवाज़ों के साथ पहाड़ों से नीचे गिरते पानी की मधुर आवाज़ जैसे मन और दिल को दुनिया से अलग और संभाल कर मन के हृदय को छू लेने वाली आवाज़ साबित हो रही थी। वहीं एक लड़का जिसका नाम कार्तिक था, वो पहाड़ों से गिरते पानी को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। जब कार्तिक ने पीछे मुड़ के देखा, तब उसे दिखा कि एक 7 साल की बच्ची उसके पीछे खड़ी थी, जो कि कार्तिक की बहुत अच्छी दोस्त अधीरा थी। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के साथ बड़े हो रहे थे। वैसे तो अधीरा कार्तिक के दिल की नहीं थी, लेकिन कार्तिक हमेशा अधीरा के साथ रहना पसंद करता था, और यही कारण था कि आज दोनों जंगल में घूमने आए थे। अधीरा का इस दुनिया में कोई नहीं था और कार्तिक ये अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन कार्तिक को जो सबसे ज़्यादा बात परेशान करती थी वो थी अधीरा की सच्चाई, क्योंकि अधीरा को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि अधीरा मैक्सिको की नहीं थी, दूसरी दुनिया की थी। कार्तिक के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब कार्तिक ढूंढना चाहता था, लेकिन वो भी जानता था
कि ये सही वक्त नहीं था, क्योंकि वो चाहकर भी अधीरा की सच्चाई का पता नहीं लगा पाता। तभी वो मन में खोया हुआ ही था कि तभी अधीरा की दोबारा आवाज सुनाई दी, कार्तिक क्या सोच रहे हो? कार्तिक बिना मुड़े ही उसे जवाब देता है, कुछ भी नहीं। तभी अधीरा कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कार्तिक, नहीं, मैं तुमसे भला कुछ क्यों से छुपाऊंगा? तभी अधीरा कार्तिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलती है, कार्तिक इधर देखो। कार्तिक अपना सिर ऊपर उठा के अधीरा की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों में खो जाता है उसकी झील सी काली आंखें और उसका मखमल सा हाथ कार्तिक के हाथ में ही था। कार्तिक को अपने दिल में एक बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है। तभी दूर से एक पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देती है और कार्तिक का ध्यान अधीरा से हटकर उस दिशा में जाने लगता है, लेकिन उस दिशा में कार्तिक को कुछ नजर नहीं आता। तभी अधीरा कार्तिक की तरफ देखते हुए बोलती है, कार्तिक शाम होने वाली है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? कार्तिक, हाँ जाना तो है, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना हम कल यहाँ दोबारा आए। अधीरा, अरे तुम भूल गए क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें अपने घर लौटना है वापस। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चलने ही वाले होते हैं कि तभी कार्तिक को कुछ महसूस होता है और उसके चेहरे का रंग अचानक बदलने लगता है। वहीं अधीरा कार्तिक के चेहरे को गौर से देखती है और तभी उसे भी कुछ महसूस होता है। ये अधीरा कार्तिक की तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही कार्तिक मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बार भी अधीरा उससे काफ़ी लंबे वक्त के लिए दूर होने वाली थी। तभी अधीरा कार्तिक के चेहरे को देखती है और कहती है, फिक्र मत करो, इस बार मैं ज़्यादा वक्त के लिए जाने वाली नहीं हूँ, बस कुछ वक्त के बाद ही मैं वापस आ जाऊँगी। तभी वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और ये आसमान से हवा का झोंका सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग कार्तिक और अधीरा के सामने आकर खड़े हो गए थे। उन सभी लोगों में एक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरीके से काले कपड़े पहने हुए था, उसकी नज़र अचानक कार्तिक पर पड़ती है और वह अधीरा से सवाल करता है, बेटी अधीरा, ये लड़का कौन है? तभी अधीरा उस बूढ़े आदमी को जवाब देती है, ये मेरा दोस्त कार्तिक है। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बस अपना सिर हाँ में हिलाता है और आगे कुछ भी नहीं कहता। वह बूढ़ा आदमी गौर से कार्तिक की तरफ देखता है। तभी वह अधीरा से कहता है कि बड़े भैया ने मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहा है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही अधीरा बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और आगे कुछ भी नहीं कहती। तभी बूढ़ा आदमी अधीरा से कहता है, और तुम्हें मकरांत भी बहुत याद कर रहा है। मकरांत का नाम सुनते ही अधीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन कार्तिक मकरांत का नाम सुनते ही थोड़ा परेशान होने लगता है और वह अधीरा की तरफ देखते हुए कहता है, अधीरा, ये मकरांत कौन है? अधीरा कार्तिक की तरफ देखते हुए कहती है, मकरांत मेरा दोस्त है और मेरा छोटा भाई भी। मकरांत अधीरा से बस 1 साल छोटा है और वह 6 साल का है। वैसे तो अधीरा का इस दुनिया में कोई नहीं था। मकरांत जो उससे 3 साल पहले मिला था। मकरांत और अधीरा की दोस्ती बचपन में एक जंगल में हुई थी, जहां मकरांत अपने एक परिवार के साथ घूमने आया था। तभी उसकी नज़र अधीरा पर पड़ी और वो दोनों जंगल में बातें करने लगे और यही वो वक्त था जब अधीरा और मकरांत की दोस्ती हुई थी। तब मकरांत अधीरा को अपने परिवार वालों के साथ अपने दल वापस ले गया और अधीरा मकरांत के साथ उसके दल में रहने लगी। तभी से अधीरा मकरांत के परिवार को ही अपना परिवार मानने लगती है और उसके परिवार के साथ रहने लगती है। तभी उसे कार्तिक की आवाज़ सुनाई देती है, अधीरा, क्या तुम यहाँ से जाने वाली हो? इतना सुनते ही अधीरा बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और आगे कुछ नहीं कहती। कुछ देर की खामोशी के बाद अधीरा कार्तिक से कहती है, मुझे अपने परिवार में कुछ ज़रूरी काम है,
मैं तुमसे 2 महीने बाद मिलती हूँ। इतना सुनते ही कार्तिक कहता है 2 महीने बाद क्यों, ऐसा क्या काम है तुम्हें? अधीरा, अरे तुम्हें अपने परिवार के पास जाना है क्या, तुम भूल गए? अपने परिवार में कोई खास जरूरी काम था? कार्तिक कुछ याद करते हुए कहता है अरे हाँ, मैं तुम्हारे चक्कर में ये सब तो भूल ही गया। कार्तिक एक कदम आगे बढ़ता है और अधीरा को गले पकड़ लेता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है। तभी 2 लोग अचानक से कार्तिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वैसे एक आदमी कहता है चलो युवराज, हमें अब घर लौटना होगा। इतना कहकर उसमें से एक आदमी कार्तिक का हाथ पकड़ता है और जाने वाला ही होता है। तभी उसकी नज़र अधीरा पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहते हैं कार्तिक, ये लड़की अधीरा है ना? भाई कार्तिक उस आदमी की बात सुनते ही कहता है हाँ, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त अधीरा ही है। तभी उनकी नज़र अधीरा के साथ आए लोगों पर पड़ती है, लेकिन वो लोग अधीरा के साथ आए लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। तभी कार्तिक अधीरा से कहता है चलो फिर मिलते हैं। इतना कहकर कार्तिक अधीरा के पास जाकर कहता है फासला ज़्यादा है, कैसे कटेंगे ये दिन, इंतजार करना होगा मेरा, जल्दी मिलेंगे हम। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही देर बाद वो अधीरा की नज़रों से गायब हो जाता है। अधीरा कार्तिक की कही बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी अधीरा अपने मन में कहती है इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा, ये वक्त भी कुछ ही पल में गुजर जाएगा दोबारा। तुम यूं ही मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रहना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी हाथ तुम्हारा। इतना कहकर वो भी अपने परिवार वालों के साथ वहाँ से आसमान में उड़ने लगती है और कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। तो कहीं अधीरा के परिवार वाले कहीं कार्तिक के लिए कोई खतरा तो साबित नहीं होंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक मेरे यानी धर्म के साथ।